रहे हैं KRN हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड के Q1 FY26 मतलब वित्तीय वर्ष 26 की पहली तिमाही के नतीजों को। जी, और हमारे पास कंपनी की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और कुछ और डिटेल्स हैं जिनके आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि कंपनी का प्रदर्शन कैसा रहा। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है इन आंकड़ों को थोड़ा गहराई से देखना और समझना कि क्या चल रहा है कंपनी में और आगे क्या उम्मीद कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आय मतलब रेवेन्यू पर आते हैं। कंसोलिडेटेड लेवल पर देखें पूरे ग्रुप का मिलाकर तो पिछले साल की इसी तिमाही से करीब 20% की बढ़ोतरी है। हाँ, लगभग 115.28 करोड़ का आंकड़ा है। ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ तो अच्छी दिखती है। और इसमें एक्सपोर्ट्स का भी अच्छा हिस्सा है। करीब 39% की ग्रोथ वहां भी है, खासकर UAE और इटली से। हाँ, वो पॉइंट भी है, लेकिन एक और चीज देखने वाली है। पिछली तिमाही मतलब Q4 FY25 से अगर तुलना करें तो रेवेन्यू करीब 12% नीचे आया है। अच्छा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट है। जी, अब ये सीजनल हो सकता है, मतलब गर्मी का पीक सीजन निकल गया हो या फिर हो सकता है डिमांड में थोड़ी नरमी हो, ये देखना होगा। ठीक है, तो आय में ये मिक्स सिग्नल है। अब आते हैं मुनाफे पर, प्रॉफिटेबिलिटी। यहाँ चीजें थोड़ी और इंटरेस्टिंग हैं। हाँ, यहाँ स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड में काफी फर्क दिख रहा है। पहले स्टैंड अलोन की बात करते हैं, सिर्फ मेन कंपनी का। यहाँ तो पिछले साल से करीब 35% का उछाल है। मुनाफा 15.69 करोड़ पहुंच गया है। बिल्कुल, 35% स्टैंड अलोन ग्रोथ तो काफी मजबूत लगती है, लेकिन जैसे ही हम कंसोलिडेटेड आंकड़ा देखते हैं जिसमें सब्सिडीज भी शामिल हैं, हाँ, तो वहां तस्वीर एकदम अलग है। कंसोलिडेटेड मुनाफा पिछले साल के 11.97 करोड़ से बढ़कर सिर्फ 12.42 करोड़ हुआ है। सिर्फ मतलब 4% से भी कम की ग्रोथ हुई। जी, 4% से भी कम। और इसमें भी एक पेंच है। क्या? वो है अन्य आय यानी अदर इनकम का। कंसोलिडेटेड लेवल पर ये पिछले साल 1.19 करोड़ थी। इस तिमाही ये बढ़कर 3.58 करोड़ हो गई है। ओह, तो करीब 2-4 करोड़ रुपए का इजाफा सिर्फ अदर इनकम से आया है। बिल्कुल, तो अगर ये एक्स्ट्रा अदर इनकम न होती तो शायद कंसोलिडेटेड प्रॉफिट पिछले साल से भी कम हो जाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मुख्य बिजनेस है, कोर ऑपरेशंस, उनका मुनाफा कंसोलिडेटेड लेवल पर शायद दबाव में है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। ऐसा लगता है कि नई सब्सिडियरीज KINHVAC प्रोडक्ट्स और नीमराना में जो नया प्लांट लगा है उसकी शुरुआती लागतों का असर दिख रहा है। और शायद इसी वजह से अर्निंग्स पर शेयर EPS वो भी गिरा है। पिछले साल 2.59 था और इस तिमाही सिर्फ 2 रुपए रह गया। जी, कंसोलिडेटेड प्रॉफिटेबिलिटी कमजोर रहने का सीधा असर EPS पर दिखता है। ये निवेशकों के लिए जरूर एक ध्यान देने वाली बात है। तो ये तो हुई मौजूदा प्रदर्शन की बात जिसमें कुछ चिंताएं हैं, लेकिन कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी तो हैं। हाँ बिल्कुल, भविष्य के लिहाज से कुछ अहम कदम उठाए गए हैं। पहला तो जैसा आपने बताया, सब्सिडियरी ने नीमराना राजस्थान में अपनी नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू कर दी है 31 मई 2025 से। जी, ये एक बड़ा कैपेसिटी एक्सपेंशन है। इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा और उम्मीद है कि आगे चलकर लागत भी कम होगी। मैनेजमेंट ने भी इस पर जोर दिया है। और दूसरी अच्छी खबर, वो PLI स्कीम वाली। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी सब्सिडरी को सरकार की PLI मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में व्हाइट गुड्स कैटेगरी के लिए मंजूरी मिल गई है। व्हाइट गुड्स यानी AC कंपोनेंट्स वगैरह? जी, इसके तहत कंपनी को अगले कुछ सालों में करीब 141 करोड़ तक का इंसेंटिव मिल सकता है। ये भविष्य के मार्जिन्स और ग्रोथ के लिए एक बड़ा सपोर्ट बन सकता है। 141 करोड़, ये तो काफी बड़ा अमाउंट है। बिल्कुल, मैनेजमेंट भी इसे लेकर काफी उत्साहित है। और एक और बात, क्रिसिल रेटिंग्स की रिपोर्ट भी कहती है कि कंपनी ने IPO से जो पैसा जुटाया था उसका इस्तेमाल प्लान के हिसाब से ही किया है, ज्यादातर नई फैक्ट्री और सब्सिडरी पर। हाँ, मतलब फंड यूटिलाइजेशन ट्रैक पर है। तो अगर हम इसे समेटें, आयो वायो बढ़ी पर क्यों घटी। स्टैंड अलोन प्रॉफिट मजबूत पर कंसोलिडेटेड काफी कमजोर, जिसमें अदर इनकम का बड़ा रोल रहा, और EPS भी गिरा। बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ 2 बड़े पॉजिटिव्स हैं। नई फैक्ट्री चालू हो गई है और PLI स्कीम का बेनिफिट मिलने वाला है। तो अब सवाल यही है कि क्या ये जो कंसोलिडेटेड लेवल पर कमजोरी दिखी है वो सिर्फ नई फैक्ट्री की शुरुआती दिक्कतें हैं? हाँ, और क्या भविष्य में ये बढ़ी हुई कैपेसिटी
और पीएलआई स्कीम के दम पर कंपनी वापस तेज ग्रोथ दिखा पाएगी, यही देखने वाली बात होगी। तो कुल मिलाकर केआरएन हीट एक्सचेंजर्स के Q1 नतीजे एक मिक्स्ड बैग हैं। मतलब मौजूदा तस्वीर में कुछ सवाल हैं, पर भविष्य के लिए कुछ मजबूत आधार भी तैयार हो रहा है। जी, नई प्रोडक्शन कैपेसिटी और सरकारी इंसेंटिव, ये दो बड़े पिलर हो सकते हैं आगे की ग्रोथ के लिए। कंपनी का भविष्य काफी हद तक नई सब्सिडरी के प्रदर्शन और पीएलआई स्कीम के सफल होने पर निर्भर करेगा। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है कि अगर मान लीजिए सरकारी नीतियों में कोई बदलाव आता है या फिर नई फैक्ट्री को पूरी क्षमता से चलाने में उम्मीद से ज्यादा समय लगता है, हाँ, तो उसका कंपनी के ग्रोथ प्लान्स पर क्या असर पड़ सकता है, इस पर आगे नजर रखनी होगी। नमस्कार। आज हम देख